हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। बहादुर लड़के की कहानी। एक बार एक उज्जैन नाम का नगर था। वहां पर एक विक्रमपाल नाम का एक राजा रहता था। राजा बहुत चिंतित था और बहुत समझदार था। वो हमेशा परेशान इसलिए रहता था क्योंकि उसके राज्य में कोई भी समझदार मंत्री नहीं था। वो अपने राज्य में एक समझदार मंत्री की तलाश में था। राजा के मन में एक उपाय आया। क्यों ना मैं एक सड़क पर एक पत्थर रख देता हूं ताकि आने जाने वाले कोई ना कोई इस पत्थर को उठाएगा, जिससे मुझे उसकी योग्यता का पता चलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि तुम एक सड़क पर बहुत बड़ा पत्थर रख दो ताकि हमें कोई मेहनती समझदार मंत्री मिल सके। फिर क्या था, मंत्रियों ने वैसा ही किया। एक सड़क पर बीचों बीच में एक भारी सा पत्थर रख दिया। राजा सब कुछ एक पेड़ के पीछे छिप गया और देखने लगा। थोड़ी देर के बाद एक बढ़ई आया। वो बहुत भूखा था। बढ़ई ने सोचा, अरे भाई, ये सड़क पे बीचों बीच पत्थर किसने रख दिया? उसने बिना कुछ किए, बिना कुछ हटाए वो वहां से आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वहां से एक रामकिशन नाम का एक राजा निकला। राजा को बहुत गुस्सा आया कि ये बीचों बीच में पत्थर किसने रख दिया, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को नहीं हटाया और आगे बढ़ गए। थोड़ा समय और बीत गया। कई समय बीतने के बाद, कई घंटे बीतने के बाद वहां से एक छोटा सा लड़का आया। लड़का समझदार था। लड़के ने देखा, अरे सड़क पर इतना भारी पत्थर रख दिया, आने जाने वालों को कितनी तकलीफ होती होगी। लड़के को कुछ समझ में नहीं आया। लड़का आगे बढ़ने के बजाय उस पत्थर को हटाने में जुट गया। जैसे ही उसने थोड़ा सा खिसकाया, पत्थर आखिर बहुत भारी था। अकेले उसके बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करके थोड़ा सा पत्थर हटा दिया। जैसे ही उसने एक पत्थर हटाया, पास में ही उस पत्थर के पास में एक थैला रखा था जो सोने से भरा हुआ था। उस लड़के ने उस पत्थर को उठा के हटा दिया और वहां पर जो थैला रखा था उसको उठा लिया। लड़का बहुत खुश हुआ, लेकिन लड़का यह नहीं जानता था कि इस थैले में सोने के सिक्के भरे हुए हैं। बस लड़का प्रयास में लगा रहा। राजा को बहुत खुशी हुई कि उसके नगर में एक हिम्मत वाला लड़का है। लड़के ने उस थैली को उठाया और आगे बढ़ गया। राजा को देखकर बहुत खुश हुआ। फिर क्या था, राजा भी उस पेड़ के पास से निकल आया। राजा ने देखा कि बाकी में बहुत समझदार और हिम्मत वाला लड़का है। राजा ने उस लड़के की पीठ थपथपाई और उससे कहा कि शाबाश बेटे, आज से तुम हमारे यहाँ राज्य में काम करोगे। और वो थैले की पोटरी थी वो उस राजा ने लड़के के हाथ में दे दी। तो समझदार लड़का बहुत खुश हुआ और राजा भी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसके योग्य के मुताबिक उसे एक मंत्री मिल चुका था। तो समझे बच्चों, हमेशा मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना।